Thank you very much. Ladies and gentlemen, Alexa is not just a place where students come to read and write. It's a community where they learn and explore. What Alexa is today is not only due to the personality whose services for our community are worth to praise. We are cherished to see him among us, to share all the happiness and joy. Now it's time to invite our beloved director, whose restless struggle is not less than a beacon of light for all of us. संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्माए इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया, फिक्रो फन तहजीब व हिकमत दी शऊर व आगही, फिक्रो फन तहजीब व हिकमत दी शऊर व आगही, गुमशुदाने राह को गोया के रहबर कर दिया, दे जजा अल्लाह तू इस बाग़बाने इल्म को, दे जजा अल्लाह तू इस बाग़बाने इल्म को, जिसने गुंचों को खिलाया और गुलेतर कर दिया. ऑडियंस, प्लीज मेक अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर आवर मेंटोर, impetus driving force, Director Alexa High Schools, the institution himself, one and only, Sir Chaudhry Umair Azmat Vadai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन. तमाम पेरेंट्स, ख़वातीन और हज़रात, my staff members and dear students, Assalamu alaikum. As you heard, this is the last day of 2023, so maybe the last convocation of the history of Alexa schools. Dear parents, you all are happy parents. You feel proud when somebody called you that your son or daughter got a position yesterday or day before yesterday. आप तमाम लकी पेरेंट्स की तरह मैं भी लकी हूँ कि मेरे भी स्टूडेंट्स की, बच्चों की पोजीशन थी, तो जब कॉल आई स्कूल की तरफ से तो मुझे बड़ी खुशी हुई. हम सब प्राउड पेरेंट्स हैं. अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ऐसे बच्चे दिए जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज हम उनके अवार्ड की सेरेमनी में इनवाइटेड हैं और उनको आज अवार्ड लेते हुए अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं. तो एज अ पेरेंट्स मुझे भी खुशी फील हो रही है और आप लोग भी ज़ाहिर खुश हो रहे होंगे. थैंक यू वेरी मच. आप सब आए, आज आपने टाइम निकाला, कीमती टाइम है. और कहते हैं सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास अगर है तो वो वक्त है. आजकल वक्त ही बहुत कीमती चीज़ है. मैं तमाम उन पोजीशन होल्डर्स को जिनको आज अवार्ड्स मिलेंगे उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ. उनकी मेहनत है, लगन है, उनके स्टाफ, उनके टीचर्स की डेडिकेशन, गाइडेंस की वजह से आज वो अपने सेशंस, अपने लेवल्स पे पोजीशंस हैं. फर्स्ट की है, किसी की सेकंड, किसी की थर्ड. एलेक्सा स्कूल की हिस्ट्री में हर साल कुछ ना कुछ चेंज रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में भी और हमारी एजुकेशन पैटर्न में भी. आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आपके म्यूचुअल कंसेंट से हम डिसाइड करेंगे कि अब इसका जो नेक्स्ट प्लान है वो करना क्या है. उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि जो हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं ये किस पैटर्न से गुजर कर पोजीशंस लेते हैं. ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट स्कूल्स में ये एक पैटर्न है कि आधी क्लास फर्स्ट होती है, फिर जो रिमेनिंग है सेकंड और लास्ट में थर्ड बच्चा होता है, पोजीशंस बड़ी आती है. हमारे स्कूल के एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर आप देखें तो ये नो चॉइस पैटर्न है. हम अपने बच्चों को चॉइस नहीं देते, ना फाइनल एग्जाम्स में, ना टर्मिनल एग्जाम्स और ना उनके जो
डेली जो या मंथली असेसमेंट्स होती हैं उनमें, और साथ हमारे कॉन्सेप्चुअल पैटर्न है एग्जामिनेशन के साथ, अनसीन क्वेश्चंस हैं जो कि उनको और ज्यादा एफर्ट करने के लिए इंकरेज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें लास्ट ईयर कुछ स्कॉलरशिप होल्डर्स थे, आज इस साल भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं 4 के करीब अभी आपके सामने आएंगे जिन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं इस पैटर्न में जो कि अनसीन है या नो चॉइस है, उस पैटर्न में भी आकर उन बच्चों के मार्क्स 100% है, तो उनको हमने स्पेशल स्कॉलरशिप दिया है। इस साल 993 पोजीशन, इस साल 993 स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम्स में प्री नर्सरी से लेकर 7 लेवल तक के बच्चे अपीयर हुए। उनमें से 235 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोजीशंस ली और ये तकरीबन 23% बनता है एग्रीगेट। मैंने पहले बताया कि हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस एग्जामिनेशन पैटर्न को कोई भी स्कूल ऑनर, प्राइवेट स्कूल ऑनर क्या गवर्नमेंट स्कूल फॉलो नहीं कर सकता। ये बड़ा हार्ड पैटर्न है। एक बच्चे का अगर एक भी मिस्टेक हो जाए एग्जाम में, पेपर में, तो उसका एक नंबर कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, कम हो जाता है, तो फिर 100%। इसका मतलब है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जो प्योरली जो है वो इंटेलिजेंट भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, और उन्होंने वो क्वेश्चंस किए जो सडन क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इवन आपके बच्चों के टीचर्स को भी वो क्वेश्चंस पता नहीं होते और वो पेपर में बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई एज अ डायरेक्टर अपने ऑफिस में कंप्लेन रजिस्टर नहीं की कि पेरेंट्स ने आके मुझे बताया हो कि हमारे बच्चों के एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस आए हैं टीचर्स इनको गाइड ही नहीं किया हुआ, ये अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सडन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ी बात है और ये सक्सेस है। तो इसके लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए क्लैपिंग करें, अपने बच्चों की क्लैपिंग करें कि इतने हार्ड पैटर्न के साथ उन्होंने अपनी पोजीशंस को मेंटेन किया। देखें इस जो पोजीशन पैटर्न है इसमें इंसेंटिव्स भी हैं, मतलब हम हर साल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, उन पेरेंट्स को बुलवाते हैं जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, साथ उनको एक गिफ्ट ये भी देते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी जो पोजीशन होल्डर्स हैं हमारे लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक, उनकी जो सालाना फीस में इंक्रीज करते हैं वो नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस साल भी उसी फीस में पढ़ेंगे जिस साल वो पहले फीस देते हैं। तो ये एक उनके लिए और एक स्कॉलरशिप है उन पेरेंट्स के लिए। और आज की महंगाई में अगर साल के बाद उनकी फीस ना बढ़े तो ये भी बड़ी खुशी की बात होती है। और ये हर साल होता है, जो पोजीशंस ले रहे हैं बच्चे 1 से 2, 3, 4, देखिए उनकी फीस उसी में मौजूद है, उनकी फीस इंक्रीज नहीं की हमने। इतने फाइनेंशियल स्ट्रेस होने और इतने इन्वायरमेंट चेंज होने के बावजूद भी हम अपने पेरेंट्स को, उन बच्चों को ज़ाहिर मेहनत की होती है तो पेरेंट्स को हम जो है ओब्लाइज करते हैं हर साल। जैसे भी सिकरा जावेद ने अपनी इंट्रोडक्शन में इंट्रो में बताया कि हमारी जो मैट्रिक की पोजीशंस हैं ये हमारी इंटरनल एग्जाम्स की पोजीशंस होती हैं। मे भी आपके से में ये हो कि प्राइवेट स्कूल है, खुद ही पोजीशंस बनाते होंगे, पेपर बनाते हैं तो खुद ही ज़ाहिर पोजीशन बनाते हैं, खुद ही चेक करते हैं। इनको कोई और बॉडी एक्सटर्नल कोई ऑडिट टीम नहीं है जो इनका ऑडिट करती हो, तो ये खुद ही पोजीशन बनाते हैं, खुद ही अवार्ड देते हैं, तो अपने आप को बताते हैं कि हम शाहरुख आलम के न्यू मुल्तान के सबसे बड़े स्कूल ऑनर हैं और सबसे बड़ा स्कूल है हमारा। ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया कि हमारा पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन, और आप आगे क्या आ रहा है वो भी मैं बताने जा रहा हूं आपको। हमने इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर्स लगाए अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो कैपेबल हो कि जब वो मैट्रिक के एसएससी के एग्जाम्स में अपीयर हो, इवन एचएसएससी के एग्जाम्स, इंटरमीडिएट एग्जाम, इवन एंट्री टेस्ट के लिए भी उनकी फाउंडेशन डे 1 से स्ट्रॉन्ग हो। जैसे उन्होंने बताया कि जो हमारी मैट्रिक के रिजल्ट्स हैं वो गवाह हैं। आप देखें, हम अपने रिजल्ट्स को तो बना सकते होंगे, एग्जाम्स लेते हैं, रिजल्ट्स लेते हैं, तो मैट्रिक के एग्जाम्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं, मैट्रिक के रिजल्ट्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं। 13 साल हो गए शाहरुख आलम कॉलोनी में लेक्चर को बनाए हुए 2010 से लेकर अब 14 ईयर्स हम अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मुझे बताएं शाहरुख आलम कॉलोनी में जब से लेक्चर है किस स्कूल की मुल्तान बोर्ड में पोजीशन है?
आपको ये प्राउड फील नहीं होता? आपको ये लगता नहीं कि शाहरुख राना न्यू मुल्तान में ये छोटा सा स्कूल है, छोटी सी स्ट्रेंथ है, तादाद है, और जब से ये बना है शाहरुख राना में किसी स्कूल की मुल्तान बोर्ड में पोजीशंस नहीं है, और हमारी तो 9 पोजीशंस है मुल्तान बोर्ड में। हमने तो फर्स्ट पोजीशन भी ली मुल्तान बोर्ड में, सेकंड भी ली, थर्ड भी ली लास्ट ईयर, और हमारी 4th पोजीशन भी रही। और अब देखो इस साल जो हमारा 2023 का एसएससी पार्ट 1 का 9th क्लास का रिजल्ट आया, हमने ओवरऑल मुल्तान बोर्ड में 2nd पोजीशन ली है, और साथ हमारी जो स्टूडेंट है उसने 4th पोजीशन ली। अब आप मुझे बताएं, ये दोनों अनस नवीद और लाइबा नसीम जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, एक ने 4th पोजीशन ली है, एक ने ओवरऑल मुल्तान बोर्ड में 2nd पोजीशन ली है। तो आप पेरेंट्स को इससे ज्यादा अपने स्कूल पर क्या ट्रस्ट हो? इससे ज्यादा आपको कैसे कोई गाइड कर सकेगा कि ये बहुत बेहतरीन स्कूल है? और ये वो एफर्ट्स हैं, ये वो स्ट्रगल है कि जो हमने डे 1 से अपने बच्चों के एग्जामिनेशन पैटर्न, स्टडीज, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, उनके कैरेक्टर फाउंडेशन बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की जात ने उसका रिवार्ड दिया कि हमने मुल्तान बोर्ड में पोजीशंस ली। हमारा तो पहले साल 2nd पोजीशन थी मुल्तान बोर्ड में। ये तो हमारी इंटरनल पोजीशंस हैं, तो उसका सबूत देखें हमारा मुल्तान बोर्ड में रिजल्ट्स लेना। तो ये आप लोगों के लिए मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है बहुत बड़ी बात है, मगर इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप वो वालिदैन हैं, वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंशाअल्लाह आने वाले सालों में जब जब वो 9th 10th में आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात की करम नवाजी रही और आपकी ज़ाहिर एफर्ट्स और साथ रहा तो आपके बच्चों की भी पोजीशंस आएंगी अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड मुल्तान बोर्ड में। और ये कंटिन्यूटी है, ये सीक्वेंस है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खत्म नहीं हुआ। और ये ट्रस्ट है पेरेंट्स का हम पर, हमारे स्टाफ मेंबर्स पर, कि अपने इतने कीमती असासा, इतना कीमती बंदा औलाद वो हमें देते हैं, हम उसको फिर अपने स्टाइल से उसकी कोई पॉलिश, उसको उसकी कोई ग्रूमिंग करते हैं ताकि वो एक अच्छा इंसान भी बने, अच्छा मुसलमान भी बने और अपने ऑनर और डिग्निटी को मेंटेन करे अपनी फैमिली में भी और अपनी सोसाइटी में भी। तो उन तमाम वालिदैन जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में पोजीशन ली उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने ग्रैंड कॉन्वोकेशन भी ऑर्गेनाइज किया लास्ट ईयर और उसमें हमने उनको बुलवाया जैसे आप लोगों को बुलवाया हमने पोजीशन, और उनको भी ऑनर दिया जैसे आपको हमने ऑनर दिया, क्योंकि वो काबिल हैं। उन्होंने हमें ऐसे बच्चे दिए जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में हमारा स्कूल का नाम रोशन किया। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मौका मिलता है कभी कभार पेरेंट्स से बात करने के लिए। नॉर्मली तो पेरेंट्स डे जब हम अपने स्कूल में रखते हैं तो उस वजह से ज़ाहिर है डेफिनेटली कुछ पेरेंट्स नहीं आते, कुछ आते हैं, फिर उन सब से मैं मुलाकात नहीं कर सकता। कुछ आते हैं ऑफिस में, कुछ नहीं आते, टीचर से मिलते हैं चले जाते हैं। तो साल के एंड पर ज़ाहिर है कुछ मौका मिलता है अपने पेरेंट्स को बताने का, अपने स्कूल के कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उनका, कुछ हिस्ट्री का, पास्ट का, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। माज़रत ख्वाह आपका टाइम भी कीमती है और सर्दी भी है, बट ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए बहुत बेहतर है। और आप लोग इस स्कूल का हिस्सा है तो आप भी अपने सजेशंस कमेंट्स दिया करें ताकि हम उनको जो भी जिस हद तक भी हो सके हम उसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करें और उसको फॉलो करें। जब से हमने हमारा तो जब स्कूल बनाया हमने अपना विजन रखा 2020 का। 2010 में हमने स्कूल बनाया 21 मई को, और 2010 से 2020 की प्लानिंग की 10 साल की। उसका हमने नाम रखा विजन 2020। उसमें हमने कुछ गोल्स से सेट किए ताकि हम जब 2020 सेशन तक आए तो उसमें हमारे बच्चों में क्या क्या चीजें चेंज हो, उसको हमने विजन को इम्प्लीमेंट किया विद इन 6 इयर्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 साल बचाए। अब हमारा जो एजुकेशनल गोल 2030 है, वो जो विजन 2020 था उसके बाद हमारी मीटिंग्स हुई और फिर हमने एक गोल सेट किया जिसका नाम रखा एजुकेशनल गोल 2030। 2030 तक जो अलेक्सा स्कूल है वो किस लेवल पर होगा वो हमने सोचा, प्लान किया और उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लानिंग के साथ।
हर साल का मोटो, जैसे 2021 का मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज था, 2022 का हमारा कंसेप्चुअल लर्निंग विद फन था, 2023 ये जो साल है इसका बोल के लब आजाद था। तो जो हमारा 2024 आ रहा है सेशन, उसमें 3 वर्ड्स हैं जिसको हमने अपने बच्चों या स्टूडेंट्स उनको साथ लेके चलना है, और उन तीनों वर्ड्स पर ये सारी 2024 की जो है ना वो प्लानिंग बनाई है। उसमें एक है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ये 3 चीजें, जैसे कायदे-ए-आज़म वो 3 फरमान है, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहक्कम, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। बात ये है कि हमने ये 3 जो वर्ड्स इसकी बुनियाद बनाई 2024 सेशन। अब इसमें क्या कर रहे हैं, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न था उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट था। सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वो जैसे ओरल लर्निंग के क्वेश्चन पार्ट में आते हैं वो साथ शामिल होते थे। हैं वही चीज वही है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजेस की हैं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स ली हैं ताकि इसमें अब और ज्यादा खूबसूरती आए, क्योंकि जो बोर्ड की प्लानिंग है वो भी इसी को फॉलो कर। अब जो मुल्तान बोर्ड में प्लानिंग आई 25% अनसीन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो क्यों ना उसको इंप्लीमेंट किया जाए अपने स्कूल में, तब जब के मैट्रिक के एग्जाम्स में जब बच्चा जाए तो इस काबिल हो जाए कि उन क्वेश्चंस को उन पेपर्स में से सॉल्व कर सके। तो हमने अपने इंटरनल पेपर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। एक थ्योरेटिकल पार्ट कर दिया थ्योरी से रिलेटेड, जो कि नॉलेज से रिलेटेड होगा, बुक से पेपर आया करेगा। एक पार्ट हमने किया एनालिटिकल पार्ट, जिसको कॉन्सेप्चुअल पार्ट कहते हैं, वो अदर देन बुक आया करेगा, रेलेवेंट टू द टॉपिक्स आया करेगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने वाले स्टूडेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक किया जाए, उसकी एप्लीकेशन को भी चेक किया जाए कि किस तरह उस नॉलेज को अप्लाई करता है, और उसके नॉलेज को भी चेक किया जाए। तीनों एंगल से उसको चेक करके उसके मार्क्स जो है वो फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में जो लगाए जाए। अब जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न आ रहा है 2024 फर्स्ट टर्म का, वो इन्हीं स्टाइल के, इन्हीं तरह के पैटर्न के एग्जाम्स हुआ करेंगे। उनमें 2 पार्ट हुआ करेंगे, एक पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट होगा, एक पार्ट एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल पार्ट हुआ करेगा। एनालिटिकल पार्ट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट की अलग मार्किंग होगी, थ्योरेटिकल पार्ट की अलग मार्किंग होगी, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे में किस लेवल या किस पैटर्न या किस जो सब्जेक्ट या जिस एरिया में हमने एफर्ट्स करनी है, ताकि उसको उसके मुताबिक जो है वो मैनेज किया जा सके। जो बोर्ड की अब नई स्कीम आई है, आप सब ज़ाहिर एजुकेशन इसमें बैठे हैं, तो जो मुल्तान बोर्ड नहीं, तमाम बोर्ड्स की IBCC की जो सारी मीटिंग्स की उसके बाद जो फाइनलाइज हुआ, अब मुल्तान बोर्ड में भी ग्रेडिंग सिस्टम्स को लॉन्च कर दिया गया है। अब बोर्ड्स के जितने एग्जाम्स हुआ करेंगे 2024 में, 25 में और लास्ट 26 साल, ये 3 फेज में, तो जो रिजल्ट शीट्स है, मार्क्स शीट्स कह लें, सनद कह लें, वो अब ग्रेडिंग सिस्टम पर आएगी। पहले हमारा स्कूल भी नंबर्स पर फोकस करता था, जिस तरह मैट्रिक के स्टूडेंट्स के नंबर्स आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि मोहम्मद अनस के हमारे 551 मार्क्स हैं आउट ऑफ, और सेकंड पोजीशन ली उसने ओवरऑल। तो ये नंबर्स हैं। अब इसको ग्रेडिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, तो हमने भी अपने स्कूल में इसी ग्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया, जो 7 ग्रेड से अब 10 ग्रेड्स आ गए। उन 10 ग्रेड सिस्टम्स को हमने लॉन्च किया है, उसकी ग्रेडिंग की भी आपके साथ शेयर की जाएगी। अब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स शीट अलग बनेगी, उनमें मार्क्स की जगह, नंबर्स की जगह ग्रेड्स आया करेंगे, ताकि ये जो पोजीशंस वाला कॉन्सेप्ट है, आप देखिए मुल्तान बोर्ड, तमाम बोर्ड्स में जो पोजीशंस के कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। ना पोजीशन की सेरेमनी होती है, जिस तरह अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, और ना कोई अवार्ड्स होते हैं, ना कोई शीट्स होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम वो स्टूडेंट्स जिनके 95 और मोर देन 95 मार्क्स हैं, उन तमाम की जो ग्रेड्स कह लें वो A++ या A++ होंगे, और उनको उन्होंने GPA, CGPA और GPA सिस्टम में लेके आए हैं। तो उनका जो है उसके मुताबिक 5 GPA आ जाएगा। अगर आपके मैट्रिक एग्जाम किए हैं तो 5 CGPA हो जाएगा। उस पैटर्न को हमने फॉलो किया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स आ रहे हैं 2024 से ऑनवर्ड, उनमें ये हमारा नंबर्स की जगह ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करेगा। अब सुप्रीम काउंसिल में
जो सुप्रीम काउंसिल उसमें डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर, अब जैसे मैंने अभी कहा कि ये इस साल की लास्ट कॉन्वोकेशन है और एलेक्स स्कूल की हिस्ट्री का भी ये लास्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। फिर हम अपने पेरेंट्स से इसकी राय लेंगे कि अब जो नेक्स्ट ईयर है उसको हम किस तरह पोजीशंस को मैनेज करते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम आ गया तो उसमें से किस तरह फिर हम अपने बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है या क्लास में प्रीफिक्स बनते हैं या उनके इनकरेजमेंट के लिए हमने क्या करना है। तो आप अपनी पॉजिटिव सजेशंस को हमें नोट करवाएं, दें, मिले, बताएं कि इस तरह इसको मैनेज किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ताकि आपका भी एक जो पार्ट है वो इसमें ऐड हो जाए। जैसे मिस इकरा जावेद ने आपको बताया कि 2024 में जो है हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक ख्वाब था कि जब हमने मरवा कैंपस बनाया सोफिट रोड पर, आपको याद होगा जो पुराने पेरेंट्स हैं हमारे, उसमें हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट की जगह और ड्राइंग सब्जेक्ट की जगह हमने कुरान का एक सब्जेक्ट ऐड किया था। हम समझते थे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हमारा दीन मुसलमान इस्लाम, हमारा बच्चा एक अच्छा एजुकेशनिस्ट भी बने और साथ बेहतरीन मुसलमान भी हो। तो हमने अपने सिलेबस में चेंजेस लाए और हमने कुरान के सब्जेक्ट को ऐड किया। और मैंने लास्ट ईयर भी बताया कि ये जो कुरान का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ने 2020 के एसएनसी की पॉलिसी के मुताबिक जब उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च किया 2020 में, तो फिर उसमें उन्होंने ये बताया कि कुरान का एक सब्जेक्ट कंपलसरी और उसमें विजिट्स भी होते रहे, जजेस भी आते रहे स्कूल को विजिट करने के लिए। और हमने वो पैटर्न 7 साल पहले अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पैटर्न था, 50 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। ये कितने प्राउड की बात है। वो प्लानिंग जो गवर्नमेंट 7 साल बाद लॉन्च कर रही है, फोर्सली हमने 7 साल पहले ही वॉलंटियरली हमने उसको लॉन्च किया हुआ था अपने स्कूल के अंदर। हम समझते थे कि हमारा जो बच्चा है वो बेहतरीन मुसलमान हो, और मेरा ये विजन है कि उसको बेसिक इस्लामिक नॉलेज तो आना चाहिए। ठीक है, अगर वो हाफिज नहीं भी तो कम से कम अपने फादर मदर की कोई मगफरत की दुआ मांगने के काबिल हो, अपने खुदा अल्लाह को जो है राजी करने के काबिल हो, इतना तो काबिल होना चाहिए। तो उसको हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दुआएं भी थी, 40 दुआएं हमारा बच्चा, और फिर उसके बाद कलमे और दुआएं करूँ और ये सारे बेसिक जितनी है नमाज जनाजा वगैरह सारा अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चा हमारा 7-8 में आता है तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको सारी चीज़ें अब पता होती हैं और वो याद होती हैं। इसी पैटर्न को थोड़ा सा हमने चेंज किया है। हमारे अपने पेरेंट्स जब आते हैं तो वो अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ये काइंडली करें। जैसे पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि जी फलां स्कूल इधर बनाएं, हम बहुत दूर से आते हैं, कोई कहते हैं हमारे घर के करीब बनाएं, बड़ी ज़रूरत है ये। इसी तरह वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉलेज बनाएं, मैट्रिक के जितने स्टूडेंट्स हैं जब हमसे पास आउट होकर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स जब बाद में आते हैं, क्योंकि उनके और भी ज़ाहिर बहन भाई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो आते हैं जब मुलाकात होती है तो वो रिक्वेस्ट ये करते हैं कि सर जो माहौल अलेक्सर का है हमें वो कॉलेज में नहीं मिला, खुदा के वास्ते हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कॉलेज बनाएं ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन एजुकेशन हासिल करें और हमारे लिए फख्र का बाइस बने। इसी तरह वो वालिदैन भी हमारे पास आते हैं जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये बच्चे 5 के पास, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ये हाफिज बने, हिफ्ज करें। और हर साल 5, 6, 7 हर साल बच्चे 5 क्लास के बाद जो है वो हिफ्ज करने के लिए जाते थे। जब वहां जाते हैं एनवायरनमेंट चेंज होता है, स्कूल का एक एनवायरनमेंट और होता है, मदरसे का एनवायरनमेंट और होता है, उनकी ज़ाहिर टीचिंग जो है वो और है, हमारी टीचिंग और है, उसका पैटर्न और है, वो एडजस्ट नहीं होती। और फिर पेरेंट्स को इतना ज़्यादा ज़ाहिर है वो वहाँ नहीं ट्रस्ट हो रहा होता है, जैसे भी है। बरल आके हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुरान की क्लास लगा दें। आपका क्या, आप कुरान तो पढ़ाते हैं तो कुरान की क्लास लगाने में क्या प्रॉब्लम है, ये हिफ्ज करवाने में आपको क्या प्रॉब्लम है। कारी भी मौजूद है, 9 कारी हैं हमारे पास अपने स्कूल के अंदर, 9 कारी सहबान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो 10-11 हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। आप कुरान की तालीम के साथ साथ आप हिफ्ज कुरान की क्लास को स्टार्ट करें, हिम्मत करें, हम आपके साथ चलें। हमने भी सोचा, हमने कहा ठीक है, इस साल फिर हमने उस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम और बिल्डिंग भी अलग है। नाम अलेक्सर इस्लामिक स्कूल रख दिया, बिल्डिंग 438C 438C जो हमारा कैंपस है, प्री स्कूल के साथ बिल्डिंग भी रेनोवेट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें,
सिर्फ इस नियत से एक भी हाफिज लेक्चर पैदा कर गया ना, एक हाफिज, सारों की नहीं बात कर रहा, क्लास की नहीं बात कर रहा, एक हाफिज, अगर एक हाफिज 7 नस्लों को जन्नत की तरफ लेके जा सकता है तो उस टीचर को ना लेके जाएगा जिसका वो हाफिज बनेगा, उस इंस्टीट्यूशन की बरकत ना होगी। तो हमने सोचा कि एक भी हो तो वो बच्चा कम से कम हमने हाफिज जरूर बनाना है। तो हम दोनों मियाँ बीवी ने ये स्टेप उठाया कि कोई और ट्रस्ट करे या ना करे हम पर। मैं वो मालिक हूँ जिसके बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे आके पेरेंट्स पूछते हैं कि सर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं अपने स्कूल में पढ़ाते हैं मेरे बच्चे। वो कहते हैं आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? हमने तो कोई मालिक नहीं देखा ऐसा कि जिसके बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हो। लोगों के बच्चों के तो दूसरे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लोगों के बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। मैंने कहा मुझे तो अपने स्कूल को इतना ही ट्रस्ट है जितना कि किसी का होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने आज देखे आप सर फख्र से बुलंद किया उस फैमिली का। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो स्कूल की टॉपर थी, पेरेंट्स ये समझते थे कि शायद ये डायरेक्टर की बेटी है, इसको ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता होगा, पोजीशन तो ईशा उमैर की आती होगी और इन्हीं को सपोर्ट करते होंगे। डायरेक्टर के बच्चे, प्रिंसिपल के बच्चे, टीचर्स के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, हमारे किधर आने? पेरेंट्स के ज़हन में ये चीज आती है। उसने प्रूव किया कि वो बच्ची जो डायरेक्टर की बच्ची अपने स्कूल में पढ़ती रही, उसने भी MBBS टॉप किया और अल्हम्दुलिल्लाह में 80 रोल नंबर है। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये चीजें, क्योंकि पेरेंट्स ना मेंटली तौर पर नेगेटिव सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि बेईमान लोग आए, ये अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों को पोजीशंस दिलवाते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा फर्स्ट है तो बेटी मेरी सेकंड है, अगर थर्ड भी हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पोजीशंस में बिलीव नहीं करता। एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छी तालीम इंसान बनाना सिखाती है। पोजीशंस क्या होती है उसने प्रूव किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि अब्दुल्ला जो हमारा बेटा है 5 पास कर रहा है, वो हिफ्स में जाएगा, कोई बच्चा आए या ना आए, हमारे खानदान में तो एक हाफिज बनेगा। और वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अब्दुल्ला उमैर की हुई है, जो इलेक्शन इस्लामिक स्कूल और भी हैं। हमने स्टार्ट किया, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का पैटर्न अलग है, गर्ल्स की टीचिंग स्टाफ अलग है, बॉयज़ का टीचिंग स्टाफ अलग है, और उसका एक बाकायदा हमने प्लान और सारी चीज़ें बनाई हैं। काइंडली आप इसको देखिए। अगर वो बच्चे जो 4-5 के हैं, अगर उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि वो हिफ्स करें, बहुत अच्छी बात है। देखो आपकी ख़ानदान की नस्ल की शेप भी चेंज हो जाएगी हाफिज होने की वजह, बरकतें देख। अपने बाप का जनाजा पढ़ा रहा हो बेटा, इससे बड़ी क्या बात है। आज तो आप खत्म दिलवाते, मौलवी बुलवा लेते, मौलवी साहब को बुलवाओ जी बाप का खत्म है, ये क्या बात है? मौलवी ने आके क्या कर लेना जो आपको नहीं करना आता? आज घर में कोई छोटा सा फंक्शन होता है, मौलवी साहब बुला लो, बच्चों को बुलाना नहीं, मौलवी साहब बुलवा लो। खुद कुरान ठीक नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, खुद जो है ना माएँ नहीं पढ़ाती, बाप नहीं पढ़ाती। तो ये अगर हाफिज बन जाए तो इससे बड़ी क्या रहमत है। और दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा प्री स्कूल में रिसेप्शन क्लास का। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जो हमारे बच्चे हैं वो 3.5 या 4 साल के बच्चे, आप 4.3 ईयर्स है, 4 ईयर्स के बच्चों को आप प्री स्कूल में लेते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं 2.5 साल 3 साल के, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी आए। तो हमने उनकी अकोमोडेशन को भी मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। उनका भी हमने नर्सरी एक जो है वो क्लास स्टार्ट की है जिसका नाम हमने रिसेप्शन क्लास का। अब वो बच्चा जो 2.5 साल का 3 साल का हुआ करेगा वो भी एलेक्सा स्कूल अब अकोमोडेट करेगा और उस क्लास को रिसेप्शन क्लास का नाम दिया है और उसका एक बाकायदा फॉर्मेट है, उसको इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट्स में लेके आएंगे। और वो जो बच्चे उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी देंगे, कैमरा लगाएंगे ऑनलाइन, ताकि पेरेंट्स अपने घर में बैठे अपने बच्चे को देख सके कि हमारा बच्चा किस जगह पर अब क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। खास तौर पर स्पेशली जो हमारी मदर्स जो वर्किंग वूमेन है, जो ज़ाहिर जॉब्स करती हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको ज़ाहिर ऑप्शन को कंसिडर करें तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लास्ट में जो हमारा हर साल की तरह प्राइस लिस्ट होती है, अब आप ये देखिए एलेक्सा स्कूल में प्राइस बुक लिस्ट बनती है, प्राइस भी लिखी हुई होती है। किस स्कूल में आपने देखी होगी कि बुक लिस्ट बनती हो और वो पेरेंट्स को शेयर करते हो? एक बात, बुक लिस्ट बनती हो और उसमें रेट भी बुक का लिखा हुआ हो। दूसरी बात, बुक लिस्ट बनती हो, रेट के साथ साथ डिस्काउंट भी पेरेंट्स के लिए लिखा हुआ। तीसरी बात, अब मुझे बताएं, हमने बुक लिस्ट भी शेयर की आपको कि ये क्लास है, आपके ये कोर्स है, आपने अपने बच्चों का कोर्स खरीद रहे हैं, उसके साथ उसकी हमने प्राइस भी आपको बता दी कि आपको कोई डॉज ना कर सके, हमने प्राइस भी आपको बता दी ये कीमत है। फिर हमने उसमें उसके पब्लिशर से रिक्वेस्ट करके
हमने डिस्काउंट भी मेंशन कर दिया कि हमारे पेरेंट्स को जब कोर्स लेने जाए तो डिस्काउंट दें आप। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। पेरेंट्स जा जाकर कहते थे बुक स्टॉकिस्ट को कि जी हमारी ये स्कूल ने शेयर किया लिस्ट, इसके मुताबिक हमें बुक दे दें, इतने पैसे बनते हैं, बस खत्म बात। मिन्नत तल्ला माफी या उसकी रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि हमें इतना डिस्काउंट दें, हमें इतना डिस्काउंट दें। मैंने इन सबसे कहा कि वो डायरेक्टर्स जो पैसे लेकर आपसे बुक्स लगवाते हैं उनमें और हमें क्या फर्क है? हम भी बुक्स लगाते हैं, आप लोगों से पैसे इंसेंटिव्स गिफ्ट्स की शक्ल में लेते हैं, वो भी बुक्स लगाते हैं, आप और हमें भी क्या फर्क रह गया? हमारे वालिदैन को आप डिस्काउंट देंगे तो बुक लगेगी, नहीं देंगे तो छोड़ दे, फारिग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। एसएससी में तो आप जो मर्जी बुक ले लें, लेवल्स हैं सारी। हर एक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात को कंसीडर किया। हमारे आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट्स दिए। उन्होंने कहा जी आपके स्कूल की हद तक के बच्चों को ये डिस्काउंट है। किसी ने 25 दिया, किसी ने 30 दिया, किसी ने 35 दिया, इवन 40 दिया डिस्काउंट। और साथ कैन टैब की जो बुक्स हैं, मैं आप जब कोर्स खरीदने जाएंगे 3 तरह की किताबें हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड सीरीज है उनकी जो अच्छी पेपर के साथ है, कीमत भी उसकी ज्यादा है। फिर उसके साथ इकोनॉमी सीरीज आती है दरमियानी, बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। और एक सुपर इकोनॉमी सीरीज है जो थोड़ी सी कीमत कम है, उसका डिस्काउंट तो कम है बट वो कीमत भी उसकी बहुत कम है। अगर एक वालिदैन बुक नहीं खरीद सकता, महंगी बुक खरीद नहीं सकता, और वो ये चाहता है कि पुरानी किताब मिल जाए, कहीं से पुराना कोर्स मिल जाए, तो उसके लिए हमने कहा कि सुपर इकोनॉमी सीरीज ले, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं वो वर्क बुक है। हमारे बच्चे बुक्स पर खुद लिखते हैं, पुरानी किताब चलती नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे बच्चों के पास नया कोर्स होता है, पुरानी कोर्स नहीं होता हमारे, क्योंकि वो वर्क बुक्स है। एक दफा बुक अटेम्प्ट की हुई, दूसरी दफा तो उसमें फायदा ही कोई नहीं। पकी पकाई चीज मिलती है, वो बच्चे कर नहीं सकते। और हमारा विजन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, तो वो बुक जो लिखी भी होगी वो दोबारा बच्चा कैसे उसमें से लिखेगा, पेंसिल अरेंज करेगा, कैसे करेगा? तो हमने पेरेंट्स के लिए ऑप्शन रखी कि जो बुक्स नहीं परचेज कर सकते वो सुपर इकोनॉमी सीरीज ले लें, सस्ती बुक ले लें। पेपर ही डिफरेंट है ना, बाकी मटेरियल तो सेम है। तो अब आप मुझे ये बताओ किस स्कूल में ये प्लानिंग है? यार आप देखें हम आपके लिए कितना सोचते हैं, आप लोगों के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं, ताकि हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, हमारे बहनें, हमारे भाई कि जब जिनके बच्चे हमारे पास हैं उनके लिए आसानियां हों ईमानदारी के साथ। और इसी वजह से अल्लाह ताला की जात ने इस स्कूल में बरकत दी हुई है। कम काम करते हैं अल्लाह ताला ज्यादा देता है, कम एफर्ट्स करते हैं, कोई डिफरेंट एफर्ट्स नहीं है हमारी, अल्लाह ताला की रहमत है। और यही वजह कि नीयत हमारी साफ है। हमारे अल्फाज मुश्किल हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझसे नाराज हो जाते हैं कि सर के पास जाते हैं, सर बात तो सुनते नहीं है, जिस मदर के बात करने का फायदा ही कोई नहीं है। टीचर्स को बताते हैं कि सर के पास नहीं जाना, सर से बात नहीं करनी, सर ने कौन सा सुनना है हमारी बात। मैं कहता हूं कि यार मैं कोई इतना जालिम आदमी तो नहीं जो आप बात नजायज करते हैं, तो मैं नहीं सुनता, क्योंकि मैंने एक विजन बनाया कि हमने अपने बच्चों की प्रायोरिटी, एजुकेशन प्रायोरिटी नंबर 1 रखना है। बात खत्म हो। पेरेंट्स भी सोचते हैं, देखते हैं, कहते हैं जी आप अपनी बिल्डिंग्स बनाई जा रहे हैं, घर बनाई जा रहे हैं, कोठियां बनाई जा रहे हैं, जी ये लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल करते होंगे बातें। मुझे उससे कोई कतन परवाह नहीं, मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि जब मैं ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं, कहते हैं कि जब ईमानदारी के साथ काम करें, सच बोल रहा, फिर झूठ बोलने, फिर डरने की बात ही कोई नहीं। और मुनाफिक आदमी होता है जो 100 बंदों को राजी कर ले, 100 बंदे कभी राजी नहीं होते, हमेशा कभी कोई नाराज होगा, कोई राजी होगा। मैं मुनाफिकत नहीं चाहता, तो मेरे अल्फाज मुश्किल हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, मेरे बहने भाई नाराज हो सकते हैं, मगर हमारी नीयत साफ है और हमने हमेशा प्लानिंग आपके बच्चों के बेहतरीन फ्यूचर के लिए की। लास्ट में जी मैं अपने स्टाफ को और जो हमारे मेड और ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कितने दिनों से ये हमारी विंटर वेकेशन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने डबल काम शुरू कर दिया। छुट्टियां लोगों ने घर में एंजॉय कर रहे हैं, कोई आउट स्टेशन है, हम जो है ना दिन रात काम कर रहे हैं सिर्फ आपके बच्चों के लिए। तो उन तमाम मेरे जो कलीग फीमेल स्टाफ मेंबर, मेल स्टाफ मेंबर्स हैं, मेड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, कितना अच्छा फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों को
यहाँ बुलवाया, इनवाइट किया, आपके बच्चों के रिजल्ट्स को मैनेज किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हैप्पी पेरेंट्स हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि नोटिफिकेशन है एक्सटेंशन ऑफ विंटर वेकेशन का। ज़ाहिर है आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत सख्त है, हमें बड़ा मुश्किल होता है ये हालात को मैनेज करना, और स्पेशली जो हमारे 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस ब्रेक को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मतलब देखो छुट्टियां और फिर छुट्टियां और फिर बच्चे, अभी मैं गुजर रहा था जब सुबह सवेरे में आया हूँ तो मैं और सर जुबैर गाड़ी में थे, तो यहाँ टी ग्राउंड में ना बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं हंस रहा था, मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है कि गर्मी सर्दियाँ हैं, बच्चे जी ऐसे माहौल ऐसे छुट्टियां दे, तो ये माँ बाप देखो सुबह सवेरे 5 बजे बच्चों को 6 बजे निकाल के फजर के बाद नमाज के बाद क्रिकेट खेल, इनको ठंड नहीं लगती। बट क्या करें, फिर हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने फिर 9th-10th के बच्चों का टाइम ज़ाहिर कीमती होता है, तो हमने ऑनलाइन टेस्टिंग का सिस्टम रखा है। जो पेरेंट्स हमारे साथ अटैच्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनके ऑनलाइन टेस्ट शेयर होते हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं, अपनी सुपरविजन में जमा कराते हैं, उनके पेपर्स चेक भी हो रहे हैं, मार्कशीट भी लगा रहे हैं, जैसे कोविड में हम करते रहे। कोविड में सीखा ये कि अगर ऑफ स्कूल हो तो किस तरह किसी स्टूडेंट्स को हमने मैनेज करना होता है। टाइम तो कीमती होता है, ऑन स्कूल तो जाहिर है आपको पता है, बट आउट ऑफ स्कूल तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सारे बार। बहरहाल क्या करें, फिर हमें जाहिर है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। रियासत के अंदर रियासत तो नहीं बना सकते हम, और हमारी सुनता भी कौन है। तो सिचुएशन ये है कि अब जाहिर है हमारा ये था कि 31st को हमारा स्कूल ऑफ होगा फॉर दैट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, और यकम को ज़ाहिर वैसे हम स्टाफ को छुट्टी दे रहे हैं, और सेकंड से ज़ाहिर स्कूल रीओपन होगा फॉर न्यू सेशन। बट अब आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ गया एक्सटेंशन ऑफ विंटर का, तो 9 तारीख तक की छुट्टियां हैं, स्कूल फिर ऑफ होगा। अब न्यू सेशन इंशाल्लाह आपके बच्चों के लिए अल्लाह करे एक्सटेंड ना हो छुट्टियां, तो 10 वेडनेसडे को स्कूल जो है दोबारा रीओपन हो गया। लास्टली जी मैं तमाम वालिदैन को जिन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया और मेहरबानी आपने ठंड में जो है वो मुझे बर्दाश्त किया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।